तो आप क्या कहेंगे इसको? कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इसको नहीं कहेंगे? और जब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है तो मुजफ्फरपुर में ज़मीन महंगी या जान महंगी? ज़मीन महंगी, जान तो नीतीश कुमार के राज में बहुत सस्ती है। लेकिन आप कर चुके हैं लाइव सिटीज़ को। मेरा नाम अभिषेक है। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार मुजफ्फरपुर आए हैं आशुतोष शाही हत्याकांड मामले को लेकर। परिवार वालों से मिले हैं, मुलाकात की है और परिवार वालों से मुलाकात के बाद उन्होंने कई सारी बात भी कही है। हम उनसे बातचीत भी करेंगे किस तरीके से जो घटना हुई है, क्योंकि आए दिन मुजफ्फरपुर में लगातार जो हत्याओं का दौर शुरू है, लूट की घटनाएं हो रही हैं। देवरिया पुलिस पर भी आरोप लगे थे, एसडीपीओ कुमार चंदन पर भी आरोप लगे थे और कई सारे मुद्दे को लेकर हम जहानाबाद के पूर्व सांसद से बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से घटनाएँ हो रही हैं, लगातार घटनाएँ हो रही हैं, घटनाओं का दौर शुरू है। क्या कहेंगे जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में हत्याओं का दौर शुरू है? 5 लोगों को गोली मारी गई थी 21 तारीख को, फिर 24, 26, 28 और 29 लगातार घटनाएं हो रही हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, चूँकि मुख्यमंत्री के संरक्षण में अपराध हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। एक हफ्ते में 8 लोग मारे गए हैं मुजफ्फरपुर। तो आप क्या कहेंगे इसको? कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इसको नहीं कहेंगे? और जब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है तो मेरा निवेदन है महामहिम राज्यपाल से कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चूँकि यहाँ दारू, बालू और ज़मीन के धंधे का एक ऐसा बड़ा नेक्सस है जिसमें बड़े राजनीतिज्ञ इस धंधे को चला रहे हैं और वो जो अपराधी दिखते हैं वो अपराधी नहीं हैं, ये वाइट कलर्ड अपराधी हैं। और मैं दिल्ली से आया हूं तो नीतीश कुमार, चूँकि मैं सत्य बोलता हूं, मेरा तो सिक्योरिटी वापस ले लिया, मेरी हत्या करा सकता है। आपकी सुरक्षा वापस ले ली? हाँ बिल्कुल, आपकी भी हत्या हो सकती है? हो सकती है, मगर मैं ऐसे हिजड़ों से डरता नहीं हूँ। ऐसे हिजड़ों से डरता है मैं ये टॉक ऑफ द टाउन है और प्रशासन को पता नहीं है। टॉक ऑफ द टाउन है कि किसके संरक्षण में अपराध हो रहा है, हर जगह इसी तरह के सफ़ेद पोश अपराधियों के हाथ में है। इसलिए महामहिम राज्यपाल से और गृह मंत्री अमित शाह जी से मेरा अनुरोध है कि बिहार में अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू हो। सुशासन का दावा किया जाता है नीतीश कुमार। कौन सा सुशासन? सुशासन तो ये बीजेपी के गर्व से पैदा हुए हैं, नहीं तो लालू यादव का खैनी लगाते थे। इनकी हैसियत यही थी। ये तो तिकड़मी जालसाजी आदमी बिहार को इस तरीके से सारा लोग, किसी के जीवन का कोई, अपने तो 200 गार्ड में रहते हैं, तो हम छाती तोड़ रहे थे तो मेरे ऊपर केस हुआ, सजा हो गया, शब्द से छाती टूट रही थी। और इस तरह के आम लोगों का जीवन किस तरीके का दूभर हो गया है, ये पूरे परिवार की स्थिति देख ली। इसी तरह के अपराध हर जगह हो रहे हैं। हम लोग खाली मातमी मनाने जा रहे हैं और नीतीश कुमार मस्ती से हैं। भाई ऐसे जिसके अंदर मोरल हो तो ऐसा जो जिस चीज़ों का दायित्व मिला है उसमें 1 मिनट में स्टेप डाउन करना चाहिए। लेकिन ये नृशंस अपराध के नायक हैं, नृशंस। और सफ़ेद पोश लोग जो दिखते हैं यही लोग अपराध करा रहे हैं। जो बेरोजगार नवयुवक है उसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर में ज़मीन महंगी या जान महंगी? ज़मीन महंगी, जान तो नीतीश कुमार के राज में बहुत सस्ती है। लेकिन आपने बड़ा आरोप लगाया कि आपकी हत्या भी हो सकती है, आपको भी सुरक्षा नहीं दी गई। मैं तो गृह मंत्री को भी मैंने लिखा है कि ये सरकार मेरी हत्या करा सकती है, चूँकि सत्य के साथ खड़ा होने का आदत जॉर्ज फर्नांडिस ने। अब मैं एक मास्टर का बेटा हूँ, शिक्षक उस कालखंड के ऐसे होते थे, तो वो ब्लड है। तो नीतीश कुमार, मैं तो पूरे बिहार में घूम के कह रहा हूं कि पाप किया कि लालू यादव की सरकार को हम लोगों ने अपदस्थ किया। एक गलत शिखंडी के हाथ में सत्ता चला गया, जो लोगों के खून से जिसका हाथ पूरा रंगा हुआ है।
तो आपने सुना कि जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरी भी हत्या हो सकती है क्योंकि मेरी भी सुरक्षा हटा दी गई है। इसके साथ साथ उन्होंने सुशासन का जो दावा जेडीयू की ओर से किया जाता है उसको लेकर भी कई सारी बातों का उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई हैं इसमें कुछ सफ़ेदपोश लोग भी हैं। तो बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है और साफ साफ कहा है कि मेरी भी हत्या हो सकती है। तो बड़ा सवाल है, आखिर जिस तरीके से जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि मेरी हत्या हो सकती है, इससे पहले भी बीजेपी के विधायक राजू सिंह ने आरोप लगाया था कि मेरी भी हत्या हो सकती है। बीजेपी के वो विधायक हैं, उनको सुरक्षा नहीं दी गई थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि पुलिस और अपराधियों मिलकर मेरी हत्या करा सकते हैं। इसके बाद जहानाबाद के पूर्व सांसद ने बड़ा आरोप लगाया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।